और चलिए स्पीड न्यूज में अब आगे बढ़ेंगे सुपरफास्ट खबरों के बुलेटिन के साथ। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे अपना आवास छोड़कर भाग गए। श्रीलंका में बढ़ते आर्थिक संकट को लेकर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने उनके निवास को घेर लिया और उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की गुफा के पास बादल फट गया था, जिसमें अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई लोग लापता हैं। भारतीय सेना के नेतृत्व में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ साथ ही आईटीबीपी की टीमों ने राहत और बचाव कार्य किया। भारतीय वायुसेना की ओर से अमरनाथ गुफा स्थल पर राहत और बचाव कार्य किया गया। इसके लिए श्रीनगर से 2 AHL ध्रुव तथा MI-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। भारतीय वायुसेना ने अमरनाथ में बचाव और राहत कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा में लगाया है। MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों ने पंचतरणी में एनडीआरएफ और नागरिक प्रशासन कर्मियों के साथ मिलकर 21 लोगों को रेस्क्यू किया और हेलीकॉप्टर से 6 शवों को वापस लेकर पहुंचे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर विमान स्टैंड बाय पर रखे गए। अमरनाथ गुफा में बादल फटने से जो भी तबाही मची वो अभी भी नहीं थमी है। इसी बीच जम्मू के डोडा जिले के ठाठरी में बादल फटने की घटना सामने आई। हालांकि इसमें किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बादल फटने से मलबे में कई वाहन और घर दब गए। देश में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। कोरोना के 18,840 नए केसेस सामने आए, जबकि 43 संक्रमितों की मौत हो गई। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले केरल से सामने आए। यहां पर 3,310 नए संक्रमित मिले। केरल के बाद दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक कोरोना के मामले सामने आए। यहां पर 2,950 कोरोना के नए संक्रमित सामने आए। महाराष्ट्र में भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां पर कोरोना के 2,944 नए संक्रमित सामने आए। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तमिलनाडु में 2,722 और कर्नाटक में 1,037 नए मामले सामने आए। दिल्ली में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। उदयपुर अमरावती हत्याकांड के खिलाफ निकाला मार्च। मंडी हाउस से जंतर मंतर तक निकाला मार्च और इस मार्च में बड़ी संख्या में साधु संत भी हुए शामिल। भारतीय रेलवे ने आज 149 ट्रेनों को किया रद्द। 23 ट्रेनों का रूट किया डाइवर्ट। ट्रेनों को अलग अलग वजह से किया गया रद्द। झुंझुनू में संघ प्रचारकों की राष्ट्रीय बैठक का आज अंतिम दिन। शाम 6 बजे होगा समापन। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन से पूरे विश्व में शोक। भारत में भी आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक। ट्विटर नहीं खरीदेंगे एलन मस्क। डील की रद्द। एलन मस्क ने ट्विटर को पहले ही दी थी चेतावनी। भारत और इंग्लैंड की T20 सीरीज बर्मिंघम में आज दूसरा मुकाबला। सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी टीम इंडिया। प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। झालावाड़ जालौर में 4 इंच तक हुई बरसात। जयपुर में भी बारिश के आसार और बारिश के बाद लोगों के जयपुर में खिले चेहरे। अमरनाथ गुफाओं के पास हुई प्राकृतिक आपदा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने संवेदना जाहिर की। उन्होंने कहा कि पावन अमरनाथ गुफा के पास प्राकृतिक आपदा की वजह से जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद। मैं भगवान शिव से दिवंगत पुण्यात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूँ। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। अमरनाथ गुफा के पास प्राकृतिक आपदा को लेकर प्रियंका गांधी ने जताया दुख। कहा, पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के चलते कई श्रद्धालुओं की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी भावपूर्ण शोक संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दुर्घटना में लापता श्रद्धालुओं की रक्षा करें, घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। सुरक्षा बलों की टीम ने बारामूला में लश्कर-ए-तैयबा के एक हाईब्रिड आतंकी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने पहुंचे। शिंदे ने सीएम बनने के बाद की शिष्टाचार भेंट। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर सिलेंडर को सजावट की वस्तु बताया। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। इस बार शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जाएगी। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन समेत सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कांवड़ यात्रा का फीडबैक ले रहे हैं। सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रा को बेहतर व्यवस्थाओं के साथ में बनाने के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है और इसी बीच मौसम केंद्र देहरादून ने पौड़ी और नैनीताल जिले में भारी बारिश की संभावना जाहिर की और बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया। यहाँ रुक रही एक छोटी सी ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली में आज से 15 जुलाई तक हल्की से ठीक ठाक बारिश होने की संभावना है। तो वहीं बारिश के साथ ही राजधानी दिल्ली में तापमान में भी कमी दर्ज की जाएगी और लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। यूक्रेन और रूस 24 फरवरी से जंग लड़ रहे हैं और इसी बीच यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। अब रूस ने डोनेट्स्क में ओब्लास्ट तथा बख्मुट और सिवसर को निशाना बनाया। रूस के हमले से यूक्रेन के 5 लोगों की और मौत हो गई। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने के बाद पहली बार शुक्रवार को जनता के सामने आए। उन्होंने दावा किया कि कोई भी धनुष बाण को शिवसेना में नहीं ले जा सकता। महाराष्ट्र में मानसूनी भारी बारिश का दौर जारी। महाराष्ट्र के मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर आया। तो वहीं कोंकण इलाके में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। असम में हाल ही में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारी बाढ़ से असम में 30-40 हजार घर क्षतिग्रस्त हो गए। मुख्यमंत्री शर्मा ने एक बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस बात से अवगत कराया और केंद्रीय सहायता मांगी। डीडवाना में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाए जाने को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। लोगों से ईद का त्यौहार शांति और सद्भावना के साथ मनाने की अपील की। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया सवाईमाधोपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने यहां पर जिला विकास समन्वय तथा निगरानी समिति की बैठक ली। इस बैठक में अधिकारियों से केंद्र सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं को लेकर समीक्षा की। नागौर के रियाबटी में तहसीलदार महेश रेशमा ने शांति समिति की बैठक ली। इस बैठक में ईद का त्यौहार शांति से मनाए जाने की अपील की। सभी समुदायों से त्यौहार के दौरान प्रदेश में लगी धारा 144 की पालना करने के निर्देश भी दिए। प्रतापगढ़ में ईद उल अजहा और गुरु पूर्णिमा के त्योहारों को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर में संवेदनशील इलाकों से पैदल मार्च निकाला। कलेक्टर सौरभ स्वामी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। नागौर के लाडनू में संत धीरज राम महाराज का लोगों ने भव्य स्वागत उनका किया। संस्कार में चातुर्मास के लिए लाडनू आगमन पर उनका स्वागत हुआ। नागौर के डेगाना में उपखंड अधिकारी ने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। इस बैठक में सीएलजी सदस्यों से आगामी त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई। पाली के देसुरी में पेड़ पर बैठे 4 बंदरों पर गिरी बिजली। हादसे में 4 बंदरों की हुई मौत। वार्ड पंच तथा अन्य लोगों ने विधि विधान के साथ दफनाकर बंदरों को किया अंतिम संस्कार।
बारा के छिपा बड़ौत में अनियंत्रित बाइक नाले में गिरी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मौके पर जमा भीड़ ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। बांसवाड़ा के कलेक्ट्रेट सभागार में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी त्योहारों को लेकर के चर्चा की गई। कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा सहित अन्य अधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे। जोधपुर के टिवरी में ट्रेन की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने गंभीर हालत में युवक को अस्पताल भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवक ने अपना दम तोड़ दिया। जैसलमेर के भणियाना में बारिश की कामना के लिए सदियों पुरानी बारिश की परंपरा देखने को मिली है। बारिश की मन्नत के लिए किसानों ने परंपरा को निभाया। इस अवसर पर किसानों ने खीर बनाकर बांटी। चौमू के रेनवाल रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने मचाया आतंक। कार में सवार 3 बच्चों के साथ की मारपीट। इस घटना के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। पुलिस जुटी मामले की तहकीकात में। भरतपुर में डकैती प्रकरण में 2 लोगों को सुनाई गई 7 साल की सजा और साथ ही 2000 रुपए का लगाया जुर्माना। वर्ष 2015 से चल रहा था कोर्ट में मामला, अब जाकर हुई सुनवाई। उदयपुर के मावली से विधायक और विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक धर्मनारायण जोशी झुंझुनू पहुंचे। यहां पर पुरोहितों की बगीची में जोशी का स्वागत किया गया। झुंझुनू पहुंचने पर विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष गोपीशरण पारिक के नेतृत्व में स्वागत किया गया। पाली की सिंधी कॉलोनी में निकट हुई घटना। ट्रक से मार्बल उतारते वक्त हुआ हादसा। मार्बल के बीच दबे युवक को किया रेस्क्यू। कोटा में ईद उल अजहा के त्योहार को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात। एसपी कविंद्र सिंह ने आमजन से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील। भोपालगढ़ ब्लॉक मेडिकल डिपार्टमेंट की बैठक प्रमुख ब्लॉक चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर दिलीप चौधरी की अगुवाई में आयोजित की गई। बैठक में मौसमी बीमारियों के नियंत्रण को लेकर सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। जोधपुर के भोपालगढ़ में हुई जोरदार बारिश से किसानों के चेहरे खिले। फसलों को भी नया जीवन दान मिला। धौलपुर के सैपाऊ में उपचार के लिए अस्पताल जा रही 2 महिलाएं सड़क दुर्घटना में जख्मी हो गई। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर चोट आने की वजह से जिला अस्पताल रेफर किया गया। राजसमंद के आमेट में दोनों समुदायों के आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने निकाला फ्लैग मार्च। आमजन से शांति से त्योहार मनाने की अपील की। इसी के साथ भ्रामक खबरों की सूचना पुलिस को देने के बारे में कहा। नागौर की मीरता में शहर की मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त होने से आमजन परेशान। पार्षद प्रतिनिधि ने कई दफा पालिका अध्यक्ष को कराया है समस्या से अवगत। उदयपुर में ईद उल अजहा का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। लेक सिटी की मस्जिद में सुबह 8:30 बजे से ईद की नमाज अदा हो जाएगी। इसके बाद मार्गों पर पुलिस के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। डूंगरपुर के विधायक ने गांगड़ी नदी पुल और सड़क का लोकार्पण किया। 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क पर लोगों के लिए आवागमन की राहत मिलेगी। विधायक घुघरा ने जनसभा को भी किया संबोधित। पाली के सुमेरपुर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। जनता से की शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील। त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट। इस मौके पर एसीपी ब्रजेश सोनी रहे मौजूद। डूंगरपुर के नया गांव में पैंथर के आतंक से ग्रामीण भयभीत होकर डूंगरपुर जिला मुख्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने उपवन संरक्षक को ज्ञापन देकर पैंथर को रेस्क्यू करने और पशुधन को सुरक्षा देने की मांग की। अजमेर में आने वाले धार्मिक त्योहारों को देखते हुए एसपी ने प्रमुख मार्गों पर निकाला रूट मार्च। शांति से त्योहार मनाने की अपील। साथ ही ईदगाह का भी किया निरीक्षण। ड्रोन से की जाएगी निगरानी। डूंगरपुर में भाजपा प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा ने बीटीपी के नेताओं के बयान को लेकर निशाना साधा है। बीटीपी के नेताओं के द्वारा मानगढ़ संदेश यात्रा और मानगढ़ धाम पर किए गए बयान पर साधा निशाना। डूंगरपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आध्यात्मिक सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव समेत अन्य अधिकारी भी रहे उपस्थित। प्रतापगढ़ में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से आमजन के लिए अस्पतालों में सेहत में हो रहा सुधार। जिले में अब तक 16,222 लोगों को मिला निःशुल्क उपचार। डूंगरपुर में ट्रैक्टर के पलटने से उप सरपंच के पति की हुई मौत। खेतों में हल चलाते समय अचानक बेकाबू हो गया ट्रैक्टर। अस्पताल में जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जैसलमेर में ईद उल फितर और धार्मिक कार्यक्रमों के मद्देनजर सीएलजी की बैठक आयोजित हुई। थानाधिकारी अजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सीएलजी ने ईद पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। लाडनू में पंचायत समिति सभागार में आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए शांति समिति सदस्यों की बैठक हुई। इस बैठक में आपसी भाईचारा बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई। नागौर के कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। कलेक्टर ने अवैध खनन और लैंड कन्वर्जन को लेकर के दिशा निर्देश दिए। सीमा ज्ञान और नामांतरण के प्रकरणों का भी निस्तारण किया जाएगा।
प्रतापगढ़ की गांचा गली में हुए टेम्पो चोरी के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद चोरी की गई टेम्पो भी की गई बरामद। दोनों बदमाश टेम्पो के पार्ट्स बेचने के थे फिराक में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 74वें स्थापना दिवस पर पदाधिकारियों ने बांसवाड़ा मुख्यालय में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। साथ ही जिले भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।